सबसे पहले हम कुछ फार्मूला को समझेंगे, उसके बाद आईआईटी के प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। मान लो एक डाई को उछालते हैं तो सैंपल स्पेस यही होगा, S इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, यही पॉसिबल आउटकम आएगा। मान लो A है 2 का मल्टीपुल आने का इवेंट, 2 का मल्टीपुल, तो 2 का मल्टीपुल 2 4 6। मान लो कि B है 3 का मल्टीपुल आने का इवेंट, तो B हो जाएगा 3 6। दोनों में कॉमन क्या है, यानी A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B यानी दोनों में कॉमन 6 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A कहेगा निकालने के लिए, तो नंबर ऑफ A बाई नंबर ऑफ S यानी 3/6, जो कि 1/2 के बराबर हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ B कहेगा निकालने के लिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ B बाई नंबर ऑफ S यानी 2/6, 2/6 दैट इज इक्वल टू 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कहेगा निकालने के लिए, नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B, इसमें एलिमेंट का नंबर एक ही है, 1 बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यानी 6। अब देखो गौर से, रैंडम एक्सपेरिमेंट है, एक डाई को उछालना, एक डाई को उछाला जाता है और उसके बाद हमको अगर यह कहा जाए कि इवेंट A ऑकर हो चुका है, तब B के ऑकर होने का प्रोबेबिलिटी क्या है। जब इवेंट A ऑकर हो गया तब B के ऑकर होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, इसको हम कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ B, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ B when A has occurred, A has occurred। इसको डिनोट कैसे करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ B ऊपर में बट्टा के नीचे A, B का प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कब, जब A ऑकर हो चुका है, जब A ऑकर हो चुका है। जब हम A का प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे तो नीचे में किससे डिवाइड कर रहे थे, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से, क्योंकि रैंडम एक्सपेरिमेंट में टोटल पॉसिबल आउटकम यह। लेकिन जब हमको कह दिया गया कि A ऑकर हो चुका है, तो हमको तो समझ में आ रहा है कि टोटल पॉसिबल आउटकम यही 3 है। इसी 3 में से, ठीक है, हमको देखना है कि B के ऑकर होने का प्रोबेबिलिटी क्या। तो इसमें हम नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से डिवाइड करते थे, इस सिचुएशन में किससे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ A से डिवाइड करेंगे। तो हमको देखना पड़ेगा कि इस A में B वाला एलिमेंट कितना है। तो B वाला एलिमेंट तो बस यही एकमात्र 6 है और तो कोई है नहीं। तो हम करेंगे क्या, 1/3, काहे कि हम समझ रहे हैं कि जब A ऑकर हो चुका है तो इसी 3 में से कोई एक आया है, 3 से डिवाइड करेंगे। या ऊपर में जो 1 लिखा गया कि A में B वाला एलिमेंट का नंबर, यह तो वास्तव में A इंटरसेक्शन B का नंबर है, यानी नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B बाय नंबर ऑफ A। यदि इसको ऊपर और नीचे नंबर ऑफ S से डिवाइड कर दे तो यह हो जाएगा नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B बाय नंबर ऑफ S
बाय नंबर ऑफ ए बाय नंबर ऑफ एस, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए हमको किसके बराबर मिलेगा? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई नंबर ऑफ एस को, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे और नंबर ऑफ ए बाई नंबर ऑफ एस को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखेंगे। इसी तरीके से यदि हमको कहा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑकर्ड, तो हम लिखेंगे दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी कहा जा रहा है तो ए का प्रोबेबिलिटी कब? जब बी ऑकर हो चुका है। जब बी ऑकर हो चुका है तब ए का प्रोबेबिलिटी, जब बी ऑकर हो चुका है तब ए का प्रोबेबिलिटी हमको अगर कहेगा निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, बी बाई ए नहीं, ए बाई बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का है निकालने के लिए, तो जब बी ऑकर हो चुका है तो बी में ए वाला एलिमेंट कितना? मात्र एक, 1/2। ऊपर में एक बी वाला ए वाला एलिमेंट, ठीक है, और बट्टे में बी में का टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हैं। और इसी को नंबर ऑफ ए से डिवाइड करने पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इस रूप में भी लिख सकते हैं। इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय नंबर ऑफ बी, ठीक है। यह बात समझ में आया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय नंबर ऑफ एस, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए बाय नंबर ऑफ एस गुने नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय नंबर ऑफ ए। नंबर ऑफ ए से ऊपर मल्टीप्लाई किए और नीचे डिवाइड कर दिए, तो यह दोनों जब कट जाएगा तो फिर दिस बाय दिस इतना ही नजर आएगा, इसीलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन नंबर ऑफ ए बाय नंबर ऑफ एस, यह तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय नंबर ऑफ ए, यह तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑकर्ड। ठीक इसी तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखे थे, हम लिखे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो यहाँ पर जब ए लिखे थे तो नीचे में बट्टा के नीचे ए था, यहाँ पर बी लिखे हैं तो बट्टा के नीचे बी रहेगा, ऊपर में ए हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। यह दोनों फार्मूला जो देख रहे हो यह कहलाता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इस बात को भी दिमाग में रखो। जरा सा हम देख लेते हैं कि यह फार्मूला सही रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है, इसको भी जरा चेक कर ही लेते हैं। एग्जाम्पल सामने में है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, दैट इज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो हम पहले ही कैलकुलेट किए हुए हैं 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए जब ऑकर हो चुका है तब बी का प्रोबेबिलिटी, तो ए में बी वाला एलिमेंट का नंबर 1 बाय ए में टोटल एलिमेंट का नंबर 3, दैट इज इक्वल टू 1/6। देखो ए इंटरसेक्शन बी के का प्रोबेबिलिटी 1/6 आया हुआ है। अब हम जरा इस फार्मूले को भी चेक कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कहीं लिखे हुए हैं, किधर लिखे हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लगता है मिटा दिए हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लगता है मिटा दिए हैं, तो लिख लो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या लिखेंगे 2/6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी जब बी ऑकर हो चुका है तब ए का प्रोबेबिलिटी, तो बी में खोजो ए वाला एलिमेंट क्या है, उसका नंबर एक ही है 1, और बी में टोटल एलिमेंट का नंबर 2, 2 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 1/6, जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर आ रहा है। तो यह बात समझ में आ गया। जब एक डाई को उछाला जाता है तो यही पॉसिबल आउटकम यानी सैंपल स्पेस यह होगा। मान लो ए है इवेन नंबर आने का इवेन, तो ए में हो जाएगा 2, 4, 6, 2, 4, 6। मान लो कि बी है 3 से छोटा इवेन नंबर आने का इवेन, तो बी में सिर्फ एक एलिमेंट 2 होगा। फिर मान लो कि सी है 3 से बड़ा इवेन नंबर आने का इवेन, तो 4 और 6। देखो गौर से, इस बी में और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन दोनों को मिला दो यानी दोनों का यूनियन ले लो तो ए पूरा कंप्लीट हो जा रहा है। बी में और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है यानी दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। जब दोनों में कोई कॉमन नहीं होता है तो हम कहते हैं यह दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। हालांकि नाम से तुमको नाम जानने से कोई खास मतलब नहीं है, ठीक है। तो यदि दोनों में कोई कॉमन नहीं हो और दोनों का यूनियन लेने पर यह सेट ए पूरा हो जाए, इस स्थिति में क्या होता है वह देखो। सबसे पहले ए अगर इतना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैलकुलेट करो कितना मिल रहा है 3/6 यानी 1/2। बी अगर इतना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना मिल रहा है 1/6, एक एलिमेंट बाई 6। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना मिल रहा है 2/6, 1/3। तुम देखो तो गौर से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, ए देख रहे हो, इसमें इस 2 का प्रोबेबिलिटी प्लस या 4 और 6 इसमें है सी का प्रोबेबिलिटी, ऐसे हम लिख सकते हैं। तुम कहोगे कि कैसे यह इसके बराबर कैसे हो जाएगा, चेक करके देखें, तो चेक करके देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आ रहा है 1/2, राइट साइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 1/3। जरा RHS निकालो तो RHS इस LHS के बराबर आ रहा है या नहीं। RHS 6 1 जोड़ 2 दैट इज इक्वल टू 3/6 दैट इज इक्वल टू 1/2, इसके बराबर आ गया। तुमको वैसे भी समझ में आ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसका प्रोबेबिलिटी बचे हुए एलिमेंट का प्रोबेबिलिटी,
ठीक है, प्लस इसका इस सी का प्रोबेबिलिटी, सी किधर गया, इस सी का प्रोबेबिलिटी, काहे कि ए में या तो यह है या यह सी में यह है, इसका प्रोबेबिलिटी 1/6, इसका प्रोबेबिलिटी 2/6, दोनों को जोड़ेंगे 3/6, जो कि ए के प्रोबेबिलिटी के बराबर आ जाएगा। तो यह बात समझ में आ रहा है। बस इतने ही जानकारी के आधार पर इस आईआईटी के प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, जिसको 11 और 12 में पढ़ने वाला, मैथ सब्जेक्ट से पढ़ने वाला प्रत्येक स्टूडेंट बहुत आसानी से समझ जाएगा। तो अब हम आईआईटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। 4 बॉक्स दिया हुआ है, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4। बॉक्स 1 में 8 रेड बॉल, 3 ब्लू बॉल, 5 ग्रीन बॉल। बॉक्स 2 में 24 रेड, 9 ब्लू, 15 ग्रीन बॉल। बॉक्स 3 में 1 ब्लू, 12 ग्रीन, 3 येलो बॉल। बॉक्स 4 में 10 ग्रीन, 16 ऑरेंज, 6 वाइट बॉल है। कहा जा रहा है पहले इसमें से एक बॉल निकाला जाता है और देखा जाता है कि वह बॉल क्या है। यदि इसमें से निकला हुआ एक बॉल रेड हो तो फिर एक बॉल इस बॉक्स 2 में से निकाला जाता है। इसमें से निकला हुआ बॉल यदि रेड नहीं हो बल्कि ब्लू हो तो एक बॉल इस बॉक्स में से निकाला जाएगा। यदि इसमें से निकला हुआ बॉल ना रेड हो ना ब्लू हो बल्कि ग्रीन हो, तब एक बॉल इस बॉक्स में से निकाला जाएगा। हमको कहा जा रहा है कि वन ऑफ द चूजन बॉल इज व्हाइट, वन ऑफ द चूजन बॉल इज व्हाइट का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब यह इवेंट ऑकर हो चुका है कि एटलीस्ट वन ऑफ द चूजन बॉल इज ग्रीन, तो इस इवेंट को हम मान लिए ए और इस इवेंट को हम मान लिए बी। तो हमको पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए हमको क्या निकालना है? हमको निकालने के लिए बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। इसके लिए करते क्या है, सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एक ऐसा इवेंट है, ए इज द इवेंट दैट एट लीस्ट वन ऑफ द चूजन बॉल इज ग्रीन। वास्तव में दो बॉल चूज किया जाता है, एक इसमें से और एक इस तीनों में से किसी एक में से। यदि रेड निकला तो इसमें से एक, तो फाइनली दो। यदि ब्लू निकला इसमें से तो इसमें से एक, तो फाइनली दो। फाइनली तो दो बॉल चूज किया जाता है। तो एट लीस्ट वन ऑफ द चूजन बॉल इज ग्रीन, कम से कम एक बॉल ग्रीन हो। मान लो इसमें से रेड निकलता है, ठीक है, तो रेड तो ग्रीन है नहीं, तो हमारा हाथ इसमें जाएगा। इसमें ग्रीन है, इसमें ग्रीन है, इसमें से यदि ग्रीन निकल जाए तो कम से कम एक ग्रीन निकलने का इवेंट ऑकर हो जाएगा। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 1 में से रेड निकले, इसको ऐसे डिनोट कर रहे हैं। बॉक्स 1 में से रेड निकले, इसको ऐसे डिनोट कर रहे हैं, रेड फ्रॉम बॉक्स 1 एंड उसके बाद हमारा हाथ इसमें जाए और इसमें से ग्रीन निकल जाए, ग्रीन फ्रॉम बॉक्स 2, बॉक्स 2। तो कम से कम एक ग्रीन निकलने का इवेंट ऑकर हो जाएगा। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ यह ऑकर हो एंड
इसमें से ग्रीन निकलने का इवेंट ऑकर हो, दोनों इवेंट ऑकर हो जाएगा तो कम से कम एक ग्रीन निकलने का इवेंट ऑकर हो जाएगा। ध्यान दो, जब यह इवेंट ऑकर होगा यानी जब इसमें से रेड निकलेगा तो हमारा हाथ इसमें जाएगा, और इसमें से यदि ग्रीन निकले तो फिर हमारा हाथ इसमें जाने का प्रश्न नहीं उठता है। यानी जब यह इवेंट ऑकर होगा तब तो हमारा हाथ इसमें जाएगा ही नहीं। अब मान लो कि इसमें से रेड नहीं निकलता है, इसमें से निकलता है ब्लू, तो इसमें से ब्लू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू फ्रॉम बॉक्स 1, बॉक्स नहीं लिखते हैं, खाली 1 लिख देते हैं, इंटरसेक्शन इसमें से ग्रीन निकले, ग्रीन फ्रॉम बॉक्स 3, तो कम से कम एक ग्रीन निकलने का इवेंट ऑकर हो जाएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इसमें से ग्रीन निकले, ग्रीन फ्रॉम बॉक्स 1 इंटरसेक्शन। अब इसमें से ग्रीन निकल जाए, ग्रीन फ्रॉम बॉक्स 4, तो दोनों हो जाएगा ग्रीन, तो कम से कम एक ग्रीन वाला बात हो जाएगा, प्लस इसमें से ग्रीन निकले, इसमें से ऑरेंज निकले, तो भी कम से कम एक ग्रीन निकलने का बात हो जाएगा। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन फ्रॉम बॉक्स 1 इंटरसेक्शन ऑरेंज फ्रॉम बॉक्स 4, ऑरेंज फ्रॉम बॉक्स 4 प्लस इसमें से ग्रीन निकले, इसमें से व्हाइट, तो भी कम से कम एक ग्रीन निकलने वाला बात हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन फ्रॉम 1 इंटरसेक्शन व्हाइट फ्रॉम बॉक्स 4, देखो गौर से, ऐसे प्लस करके क्यों लिखे? क्योंकि जब यह इवेंट ऑकर होगा तब यह इवेंट ऑकर नहीं होगा, यानी इसमें और इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है, ठीक है। और ग्रीन जब निकलेगा तो ये या तो यह ऑकर होगा या यह ऑकर होगा या यह ऑकर होगा या यह इवेंट ऑकर होगा या यह इवेंट ऑकर होगा, तभी ग्रीन निकलेगा, किसी भी दूसरे तरीके से ग्रीन नहीं निकलेगा। इसीलिए ग्रीन निकलने का प्रोबेबिलिटी, कम से कम एक ग्रीन निकलने का प्रोबेबिलिटी इसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी से इसको क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फ्रॉम बॉक्स 1, रेड फ्रॉम बॉक्स 1 गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन फ्रॉम बॉक्स 2, ग्रीन फ्रॉम बॉक्स 2 बाय रेड फ्रॉम बॉक्स 1 प्लस इसको क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू फ्रॉम बॉक्स 1 गुने ग्रीन, ग्रीन फ्रॉम 3 बाय ब्लू फ्रॉम 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन फ्रॉम 1 गुने ग्रीन फ्रॉम 4 बाय ग्रीन फ्रॉम 1 प्लस इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन फ्रॉम 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्रॉम 4 बाय ग्रीन फ्रॉम 1 प्लस इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन फ्रॉम 1 गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट फ्रॉम 4
बाय ग्रीन फ्रॉम 1, इतना लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से। दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू रेड फ्रॉम 1, फर्स्ट बॉक्स से रेड, टोटल बॉल 16, रेड 8, इसमें से रेड निकलने का प्रोबेबिलिटी 8/16। जब इसमें से रेड निकल गया तब ना हमारा हाथ इसमें गया, तो जब इसमें से एक रेड निकल गया तब इसमें से एक ग्रीन निकले। ग्रीन का नंबर है 15, टोटल है 48। इसमें से जब हमारा हाथ इसमें गया तब इसमें से एक ग्रीन निकले, 15/48, 15/48 प्लस इसमें से ब्लू निकलने का प्रोबेबिलिटी 3/16, 3/16। जब इसमें से ब्लू निकल गया तब, तो जब ब्लू निकला तब तो हमारा हाथ इसमें गया, रेड निकलने पर इसमें, ब्लू निकलने पर इसमें, ग्रीन निकलने पर इसमें। जब इसमें से ब्लू निकल गया तब हमारा हाथ इसमें गया, और इसमें से एक ग्रीन निकलने का प्रोबेबिलिटी 12/16 प्लस इसमें से एक ग्रीन निकलने का प्रोबेबिलिटी 5/16। जब इसमें से एक ग्रीन निकला तब हमारा हाथ इसमें गया, इसमें से ग्रीन निकले, 4 में से ग्रीन निकले, इसका प्रोबेबिलिटी 10/32 प्लस जब इसमें से, पहले तो इसमें से एक ग्रीन निकलने का प्रोबेबिलिटी, इसमें से एक ग्रीन निकलने का प्रोबेबिलिटी 5/16। जब इसमें से एक ग्रीन निकल गया तब इसमें से एक ऑरेंज निकलने का प्रोबेबिलिटी 16/32 प्लस इसमें से एक ग्रीन निकलने का प्रोबेबिलिटी 5/16। जब इसमें से ग्रीन निकला तब हमारा हाथ इसमें गया, और इसमें से एक वाइट निकलने का प्रोबेबिलिटी 6/32। जो जोड़ घटाव करने के बाद कितना आएगा थोड़ा हम देख के लिखते हैं। यह सब जोड़ घटाव करने के बाद आ रहा है 39/64, 39/64। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का अर्थ क्या है कि ए में बी वाला जितना केस है उसका प्रोबेबिलिटी, ए में बी वाला जितना केस है उसका प्रोबेबिलिटी। गौर से देखो, ए में ए था ग्रीन निकलने का इवेंट, उसमें व्हाइट निकलने वाला केस बस यही है। और यह किसके बराबर है? यह बराबर है फर्स्ट बैग से ग्रीन एंड फोर्थ बैग से व्हाइट। जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के आधार पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन फ्रॉम 1 गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट फ्रॉम 4 बाय ग्रीन फ्रॉम 1, दैट इज इक्वल टू ग्रीन फ्रॉम 1 5/16। व्हाइट जब इसमें से ग्रीन निकल चुका है तब हमारा हाथ इसमें गया, और इसमें से व्हाइट निकलने का प्रोबेबिलिटी 6/32, दैट इज इक्वल टू, जरा हम देख के लिखते हैं कितना आ रहा है जोड़ घटाव। जोड़ घटाव हो रहा है 15/16
16 गुने 16, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई ए, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई ए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के आधार पर क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, ए, दैट इज इक्वल टू 15 बाई दिस, 15/16 गुने 16 बाय 36/64, 36/64, दैट इज इक्वल टू जोड़ घटाव गुना भाग करने के बाद 5/52, 5/52। देख लेना कौन ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन होगा, हो गया।